कैसे है साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ, जय जो भीम। शोषित समाज दल से पाटलिपुत्रा का प्रत्याशी है। प्रथम फेज का जो चुनाव खत्म हो गया और आज दूसरा फेज का चुनाव चल रहा है। इसी बीच में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है। उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा बार बार बयान आ रहा है कि अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी के खिलाफ कांग्रेस है, जो उसमें मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। तो ये कहाँ तक सच है, क्या प्रोपेगेंडा है प्रधानमंत्री जी का या भाजपा का, ये हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, इसका विस्तार पूर्वक क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री बार बार जो है जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ओबीसी का जो अधिकार है उसको छीनकर और मान लीजिए देना चाहती है मुसलमानों को। जी उसी तरह से ये भी कर रहा है कि जो दलितों का कोटा है उस कोटा को मान लीजिए कि जो ना वो देना चाहती है मुसलमानों को। मतलब वो साबित करना चाहती है कि कांग्रेस जो है दलितों और ओबीसी का दुश्मन है और अल्पसंख्यक का सिर्फ हितैषी है और उसके लिए कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार है और ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और इसका मकसद तो साफ है, इसका मकसद यही है कि ओबीसी के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग बीजेपी को वोट करें। साफ इसका मकसद यही है। चुनाव के वक्त, हाँ, चुनाव मालिक चल रहा है ना, उसका मकसद ये है। लेकिन सच्चाई क्या है इसमें? सवाल उठता है कि इसमें मुख्य प्रधानमंत्री जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो उसका मायने क्या है और सच्चाई क्या है? तो सबसे बड़ा ये है कि ये सचमुच में दो तरह का उसको एनालिसिस मान लीजिए हम लोग करते हैं। तो जो बीजेपी कह रही है वो अपने हिसाब से एनालाइज करके कह रही है, ठीक है। बीजेपी का कहना कि ओबीसी का हिस्सा जो है मुसलमानों को दिया जा रहा है। जैसे बहुत जगह अल्पसंख्यक के नाम पर आरक्षण भी हुआ। अगर आरक्षण मुसलमानों का अल्पसंख्यक के नाम पर नहीं भी है मान लीजिए, तो जैसे बिहार में, तो बिहार में रिजर्वेशन किसके नाम पर है? ओबीसी के नाम पे है। ओबीसी के है, ईबीसी के नाम पर है। यहाँ अल्पसंख्यक के नाम पर नहीं है, ठीक है। उनका कहना है, उनका जो सोच है, बीजेपी का जो सोच है, आरएसएस का सोच है, वो इस पर अडिग है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं बढ़े, ठीक है। जब 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि ओबीसी और अल्पसंख्यक मुस्लिम जो ओबीसी के नाम पर जो रिजर्वेशन मिलेगा तो उनको कम हिस्सा मिलेगा और एक दूसरे से मारामारी करेंगे कि हमरा वो खा गया, हमरा वो खाएगा। 50% के अंदर में ही रहना है उसको। हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से देने के बाद जो बचता है उसमें 50% विद इन दोनों को होगा। तो इसमें एक तीर से दो निशाना उनका है। पहला तो ये ओबीसी को इन्होंने शुरू से ही समझा कर रखा है कि तुम्हारा मान लीजिए कि दुश्मन दलित है, इसलिए कि दलितों से जो बचता वही तुमको मिलता है, ठीक है। और जहाँ दलित की संख्या अधिक है वहां तुम्हारा कोटा नहीं मिलता है, जैसे झारखंड में बहुत कम मिलता है। तो ये समझाने में कामयाब हो गया, हमारे लोगों ने समझा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी कांग्रेस ने जो दिया है, कांग्रेस कहा कि हम 50% की सीमा को तोड़ेंगे, ठीक है, और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हम देंगे। तो जैसे दलितों को जिस तरह से, एससी एसटी को जिस तरह से संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है, उसी तरह से हम ओबीसी को भी देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कि 50% की सीमा है, मान लीजिए कि ये मिला के 80-70% लोग मान लीजिए हो जाता है तो प्रॉब्लम तो होगा ना। मतलब 70% की संख्या है, उनका 50% से दीजिएगा, 20% दीजिएगा, 25% दीजिएगा, तो स्वाभाविक है कि दिक्कत होगा। उसी चीज को ये लोग उजागर कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हम संख्यानुपात में 50% की सीमा को तोड़ेंगे। जब कांग्रेस बोल रही है तो इनको पेट में दर्द शुरू हो गया। जब कांग्रेस बोलना शुरू किया कि हम 50% की सीमा को तोड़ेंगे, तब मान लिया कि इनको बेचैनी हो गया कि ला अब तो 50% तोड़ने का मतलब तो दूसरा हो गया है, संख्यानुपात में भागीदारी का मान लिया कि हो गया, तब तो ये सामाजिक न्याय वाली बात हो गई। तो इसीलिए बेचैनी है और लोगों को समझाने में लगे हैं, ये एजेंडा फेंके हुए हैं
लोगों को समझा रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यकों का आरक्षण हुआ तो तुम्हारा ओबीसी के हिस्से कट के मिलेगा, उसी में से बंटवारा मालिक होगा। अगर वो नहीं रहता तो टोटल का टोटल 50% सीमा तक तुम्हारा होगा। ये समझाने का प्रयास है, ठीक है। तो क्लियर कट हो गया कि जब आरक्षण की सीमा जब बढ़ाने के लिए कांग्रेस बोल रही है तो कांग्रेस हल बता रही है कि सबको हिस्सा कैसे मिलेगा। और आप 50% तक सीमा रखने की बात करते हैं तो आप हल नहीं बता रहे हैं, आप समस्या को मालिक और बढ़ा रहे हैं और लोगों को एक दूसरे में कंट्राडिक्शन करा के, झंझट करा के आप एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास में लगे। ये मान लिया एक अंतर हो गया। अब ये दलित का, अब दलितों को उन्होंने कहा दलितों के कोटा में तो एक रंगनाथ मिश्रा का आयोग आया था और उसका रिपोर्ट जो था, तो रंगनाथ मिश्रा आयोग कांग्रेसी थे भाई, तो रंगनाथ मिश्रा का आयोग का रिपोर्ट जो आया था तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्पसंख्यकों में खासकर जो बहुत से अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम है और जिनका स्टेटस जो है शेड्यूल कास्ट है भी बहुत नीचे है, ठीक है। और उनका वही रिकमेंड किया कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो काम करते हैं वही काम मुस्लिम में भी लोग करते हैं, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर उनको जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं किया गया, जबकि उनको शामिल किया जाना चाहिए। ये देखो उसी के बाद से हवा चली कि पसमानदा आंदोलन चला और उन लोगों ने कहा कि शेड्यूल कास्ट में हमको भी शामिल किया जाए, कि इसलिए कि जो हिंदू धर्म में जो जातियां जो काम करती है वही हमारे यहाँ भी काम करती है। तो उस पर मान लीजिए कि उनका बीजेपी का आया है, तो उनका ये कहना है जो हम लोगों से एकदम इत्तेफाक हम लोग रखते हैं उससे, कि चूंकि मुसलमान में जो भी चला गया बहुत पहले, मतलब देखिए दलित में या दलित कह देना कोई संवैधानिक चीज तो है नहीं, अनुसूचित जाति का जहां तक सवाल है तो अनुसूचित जाति वही है जो 1950 तक संविधान लागू होने तक जो सामाजिक आधार पर अस्पृश्यता का शिकार है, ठीक है। तो आप तो कट ऑफ डेट से बहुत पहले ही चले गए। जो मुस्लिम जो हिंदू से ट्रांसफर हो गया तो वो तो मान ले कि 2 साल 3 साल 100 पहले से लग गया हो, तो उसको तो अनट्रेसेबिलिटी पहले खत्म हो गया। तो जब अनट्रेसेबिलिटी खत्म हो गया तो इसका बराबर कैसे आप करिए, इसके बराबर आपको सुविधा कैसे मिलेगा है? इसके सामने इसके बराबर आपने प्रताड़ना झेला नहीं, आपका प्रताड़ना तो बहुत पहले खत्म हो गया, ठीक है। और कट ऑफ डेट के पहले ही आप चले गए थे, ठीक है। तो अब कट ऑफ डेट के बाद अगर इस आधार पर, चूंकि गरीबी के आधार पर या मान लीजिए कि पिछड़ापन के आधार पर, ये अनुसूचित जाति का सूची है ही नहीं है। अनुसूचित जाति का सूची तो मान लीजिए और सिर्फ अनटचेबिलिटी के आधार पर है। तो जो अनटचेबल रहा है 1950 तक संविधान लागू होने तक वो शेड्यूल कास्ट है, जो नहीं रहा शेड्यूल कास्ट नहीं है। सिंपली बात है, एक ही जात एक जगह शेड्यूल कास्ट है हिंदू में, एक जगह शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ तक तो हम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं बोली है, इस तरह कांग्रेस बोली नहीं है, लेकिन उस पर आरोप बढ़ा जा रहा है। ये पसमानदा आंदोलन के लोग चला रहे हैं, जिसका हम लोग प्रतिकार भी करते हैं। प्रतिकार करते हैं कि नहीं, आपको वहां होने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए अनटचेबल आप रहे ही नहीं है। अनटचेबिलिटी का आधार है, पिछड़ापन का आधार में नहीं है, पिछड़ापन बैकवर्ड ओबीसी का पिछड़ापन का आधार पर है, तो उसमें आप है, ये अनटचेबिलिटी का आधार पर है। आप अनटचेबल से नहीं रहते इसलिए आपके इसमें नहीं है। आप आदिवासी में भी है, मुस्लिम लोग नेक्स्ट में है, इसलिए जो जंगल में चला गया था चला गया, लेकिन शेड्यूल कास्ट में रहने के लिए अनटचेबिलिटी कराना जरूरी है। संविधान लागू होने की तिथि तक जो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा, और जो आप अनटचेबिलिटी का शिकार रहा ही नहीं तो जो कैसे शेड्यूल कास्ट में आएगा। तो इसलिए दोनों चीज है, कांग्रेस का जो 50% की सीमा तोड़ने का जो वादा है, जो उन्होंने न्याय पत्र दिया है, उसका एक तरह से विरोध बीजेपी कर रही है और पिछड़ों को उसमें आगे करना चाहती है गलत तरीके से। पिछड़ों को उल्टा पुल्टा समझा के कि देखो ये तुम्हारा ऐसा छीनने के लिए ये मान लेंगे 50% का बैरियर तोड़ने का बात है। जबकि 50% बैरियर टूटेगा तो शेड्यूल कास्ट को मिल ही रहा है, ओबीसी और उसको भी, मुसलमानों को भी मिलेगा, और सबको अपना अपना हक जो मिलेगा। तो एससी एसटी ओबीसी के बीच में जो अलग झंझट है वो भी मान लेंगे खत्म होगा। एक दूसरे में कंट्राडिक्शन है, वो कंट्राडिक्शन भी खत्म होगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस का न्याय पत्र बिल्कुल सही है। अब इसको अफवाह फैलाकर लोगों को भटकाना चाहते प्रधानमंत्री, लेकिन हमको लगता है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अब उतने मूर्ख नहीं रहे, वो बात को सब समझ रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अपना मतदान भी करेंगे, ठीक है। तो साथियों, अभी आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हरिकृष्ण सर का विचार सुना। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।